CCLE लेखन कौशल आधारित गतिविधियाँ, अध्याय 5, प्रथम सप्ताह, लेखन कौशल संबंधी गतिविधियाँ। किसी भी बात को लिखने के लिए वास्तव में उस विषय के बारे में काफी गहन और व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये गहराई और व्यापकता केवल तभी संभव हो सकती है जब उसने विषय के बारे में बहुत सारे शोध, अध्ययन और पढ़ाई की हो। लेखन एक ऐसी विधा है जिससे व्यक्ति की किसी विषय में समझ, उसके विश्लेषण और प्रस्तुति की क्षमता और दक्षता का आंकलन होता है। लेखन को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है। बाल सभा के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माह का प्रथम शनिवार लेखन गतिविधियों पर आधारित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी के मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का ध्यान रखते हुए उसे कौशल से जोड़ना पहली प्राथमिकता है। 21वीं शताब्दी में 4 C's यानी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के कौशलों पर आधारित ज्ञान हर क्षेत्र में विद्यार्थी को सफल होने के लिए आवश्यक है। इन्हीं कौशलों में से एक लेखन कौशल अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं जो हमारे समक्ष नहीं होता। फिर चाहे वो साहित्य लेखन हो, पत्र या ईमेल लेखन हो, आर्टिकल लेखन हो या फिर कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल लेखन। प्रभावशाली लेखन के लिए विद्यार्थी को रिसर्च करना होता है, अपना शब्द भंडार बढ़ाना होता है, साथ ही साथ उसे विषय से संबंधित वातावरण का भौतिक रूप से बारीक अध्ययन भी करना होता है। इसीलिए लेखन कौशल सीखने के दौरान विद्यार्थी सिर्फ लिखना नहीं सीखता बल्कि दूसरों को पढ़ता भी है, विभिन्न विषयों की तार्किक समझ भी विकसित करता है। 21वीं सदी के कौशलों पर आधारित सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत लेखन कौशल को एक अनिवार्य घटक के रूप में समाहित किया गया है। विद्यार्थी लेखन के इस कौशल को चरणबद्ध तरीके से सीख सके, इसके प्रति अपनी कला विकसित कर सके। इसी उद्देश्य से CCLE के तहत स्कूलों में माह के प्रथम शनिवार को लेखन से संबंधित कई तरह की गतिविधियां कराई जाती हैं। लेखन शैली के अंतर्गत गतिविधियां: 1. निबंध लेखन, 2. समाचार पत्र लेखन, 3. कविता, कहानी, नाट्य लेखन, 4. स्वविवरण रिज्यूमे लेखन, 5. प्रोजेक्ट परिकल्पना लेखन, 6. पत्रिका निर्माण। लेखन कौशल के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियाँ: 1. निबंध लेखन। निबंध लेखन किसी विषय को गहन रिसर्च के बाद तर्क और तथ्यों के ढांचे में फिट करके उसे व्यवस्थित रूप देना है जिससे कि उस विषय वस्तु को और अधिक गहराई से समझा जा सके। निबंध व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी है और किसी विषय विशेष का विस्तृत स्वरूप भी। प्रायः देखा जाता है कि परीक्षा के लिए निबंध के नाम पर विद्यार्थी वंडर्स ऑफ साइंस और माय हॉबी जैसे गिने चुने निबंध रट लेते हैं जिसका उद्देश्य परीक्षा में नंबर लाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। ऐसे में विद्यार्थी न तो निबंध लेखन का वास्तविक उद्देश्य समझ पाते हैं और न ही उसका सही शिल्प सीख पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों को इसी रटंत विद्या से दूर करने पर जोर दिया गया है। निबंध लेखन की इस गतिविधि में विद्यार्थी अपने द्वारा की गई रिसर्च और स्वयं के जीवन अनुभव को पाठकों तक पहुंचाता है जिससे पाठक उससे जुड़ भी सके और विषय की गहराई को समझ भी सके। इस प्रकार निबंध लेखन की इस गतिविधि से छात्र के व्यक्तित्व में निखार आता है एवं उसकी वैचारिक क्षमता का विकास होता है। निबंध के विषय का चयन शनिवार के 2 दिन पहले ही माह की थीम के अनुसार कर लिया जाता है। इन 2 दिनों में विद्यार्थी विभिन्न माध्यमों से शोध और संदर्भ सामग्री का संग्रहण करता है जिससे उनका ज्ञानवर्धन भी होता है और 2 दिन पहले ही विद्यार्थी अपने दिमाग में निबंध की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर देता है। CCLE के तहत निबंध लेखन की गतिविधि मुख्य रूप से 4 चरण हैं। 1. माह की थीम पर आधारित विषय का चुनाव, 2. चुने हुए विषय पर शोध एवं सूचना का संकलन, 3. क्रमबद्ध तरीके से निबंध का लिखित प्रस्तुतिकरण, 4. अन्य छात्रों के साथ अपने निबंध पर परिचर्चा एवं सुधार। 2. समाचार पत्र लेखन। समाचार पत्र या अखबार हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आसपास होने वाली घटनाओं, देश विदेश की खबरों और राष्ट्र की दिशा दशा का पता हमें इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से ही लगता है। प्रिंट मीडिया व्यवसाय में विश्व में दूसरे नंबर पर आने वाले हमारे भारत में 1 लाख से भी अधिक रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस हैं। CCLE की इस सामूहिक गतिविधि के अंतर्गत सदन के विद्यार्थी अपना समाचार शीर्षक से अपना स्वयं का अखबार प्रकाशित करते हैं। इसमें वे अपने आसपास की घटनाओं को एक पत्रकार की नजर से देखते हैं, उन घटनाओं को खबर बनाकर लिखते हैं, खबर के प्रभाव और भावना को समझते हुए अभिव्यक्त करते हैं और फिर खबरें इकट्ठी हो जाने के बाद
अपने समाचार पत्र के नाम एवं लोगों के साथ उन खबरों को समाचार पत्र के रूप में डिजाइन करके उसे प्रकाशित करते हैं। इस गतिविधि से विद्यार्थी में खबर लिखने के शिल्प, सही और गलत खबर की पहचान, खबरों की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाना, आमजन की समस्या निवारण के लिए खबर का सही स्वरूप में प्रकाशन, प्रूफ रीडिंग और संपादकीय लेखन जैसे कार्य करते हैं। इसके साथ ही वे अखबार के विभिन्न विभागों, राजनीति, खेल, रक्षा, प्रचार प्रसार आदि की भूमिका भी समझते हैं। इस गतिविधि से जहां एक ओर विद्यार्थियों में परस्पर एवं सामूहिक सहयोग की भावना का विकास होता है, तो वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी समाचार लेखन के शिल्प को सीखते हुए जागरूक नागरिक होने का जीवन कौशल भी सीखते हैं। गतिविधि के चरण: 1. समाचार पत्र का नाम एवं लोगो डिजाइन करना। 2. समाचार पत्रों के पृष्ठों एवं भूमिका का निर्धारण। 3. अपनी रुचि के अनुसार घटनाओं या खबरों का संकलन। 4. अपने साथियों से परिचर्चा एवं रचनात्मक प्रस्तुतिकरण। 5. समाचार पत्र के सभी पृष्ठों का संकलन एवं संपादन। 3. कहानी, कविता एवं नाटक लेखन। भारत कहानियों का देश है। हम सब बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। उन कहानियों को नाटकों और सिनेमा के रूप में देखते आ रहे हैं। कविता और गीत हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। हम सबने पारंपरिक उत्सवों में गीतों को सुना है। इस गतिविधि में विद्यार्थियों को प्रसिद्ध कहानियों या कविताओं के माध्यम से कविता एवं कहानी लेखन का शिल्प सिखाया जाता है। उसके बाद उनकी रुचि के अनुसार शिक्षकों के मार्गदर्शन में दिए गए विषय पर कविता, कहानी लिखने को दी जाती है। विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अथवा बाहर के किसी प्रसिद्ध नाटक के माध्यम से नाटक लेखन का शिल्प समझाया जाता है और फिर अंत में विद्यार्थी स्वयं की कल्पना से नाटक लेखन करते हैं। CCLE की इस गतिविधि के विद्यार्थी में रचनात्मकता एवं कल्पनाशीलता का विकास होता है, जीवन के सूक्ष्म अवलोकन की कला विकसित होती है, संवेदनशीलता आती है, साथ ही स्वयं के विचारों को कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त करने का आत्मविश्वास भी जागृत होता है। गतिविधि के चरण: 1. कविता, कहानी को पढ़ते हुए शिल्प को समझना। 2. अपनी कल्पना से कहानी लिखना। 3. पाठ्य पुस्तक के किसी नाटक के शिल्प को शिक्षक के माध्यम से समझना। 4. शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा नाटक लेखन करना। 4. प्रोजेक्ट, प्रपोजल या परियोजना लेखन। विद्यार्थी देश का भविष्य है। देश की समस्याओं का समाधान आगे जाकर इन्हीं युवाओं को करना है, लेकिन समस्याओं को सुलझाने के लिए उनकी पहचान, उनके बारे में चिंतन और उनके निराकरण के लिए एक गहरी समझ आवश्यक है। देश की समस्याओं के प्रति विद्यार्थी में इन्हीं गुणों को विकसित करने का उद्देश्य है CCLE की यह महत्वपूर्ण गतिविधि, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी अपने आसपास की समस्याओं को चिन्हित करके समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और अपने प्रपोजल को सही स्वरूप में लिखकर प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि संबंधित निकाय को समस्या समाधान में सहायता मिल सके। इस गतिविधि के 4 मुख्य चरण हैं। 1. अपने परिवेश की समस्या की पहचान और चिन्हित करना। 2. समस्या के विभिन्न आयामों पर चर्चा करना। 3. संभावित समाधान खोजने हेतु अनुसंधान एवं परिचर्चा। 4. समस्या समाधान के सुझाव का विधिवत प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थियों में लेखन से संबंधित कई तरह योग्यता एवं कला विकसित करने वाली यह गतिविधि आने वाले समय में उन्हें विचार अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करती है, साथ ही उनके लिए लेखन क्षेत्र में अनेक तरह की करियर संभावनाओं के द्वारा खोलती है। 5. स्व विवरण लेखन, रिज्यूमे लेखन। गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी अपने कौशलों का स्व विवरण तैयार करते हैं। यह एक व्यक्तिगत गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी एक निर्धारित प्रारूप में अपने रुझान, कौशल, अकादमिक विवरण एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सहभागिता की जानकारियां एकत्रित करता है, ताकि उसे अपनी खूबियों एवं खामियों के विषय में जागरूकता हो सके। इस गतिविधि के 4 मुख्य चरण हैं। 1. शिक्षक द्वारा रिज्यूमे के विषय में उन्मुखीकरण। 2. छात्रों द्वारा अपने संभावित स्वप्न एवं लक्ष्यों का निर्धारण। 3. छात्रों द्वारा अपने सामर्थ्य एवं कौशलों का संकलन। 4. दिए गए रिज्यूम प्रारूप में उपरोक्त जानकारियों का विधिवत प्रस्तुतिकरण।